हेलो एवरीबॉडी, पूरे 4 साल बाद मारुति ने फाइनली अपने ब्रेजा में यहाँ पे कुछ अपडेट्स कर डाले हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रेजा का ऑल न्यू फेसलिफ्ट फाइनली लॉन्च हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम ब्रेजा को पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि ऑल न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन कौन सी अभी भी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीजें हैं। कुछ भी बताने से पहले जो कीमत है ये बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे बड़ा हेड टर्नर था पूरे लॉन्च इवेंट का। तो ऑल न्यू ब्रेजा लॉन्च हो चुकी है मात्र 7.39 लाख रुपीस एक शोरूम से, जो कि इसका बेस मॉडल LXI होने वाला है। बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इस नए प्राइसिंग के साथ सेगमेंट की बाकी कोई भी कार अब ब्रेजा से compete नहीं कर पाएगी। तो चलिए सेगमेंट में और जितने सारे पॉपुलर गाड़ियां हैं उनका जो बेस मॉडल का कीमत है ये जरा एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है टाटा की नेक्सॉन, जो कि सेगमेंट किंग है। तो नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है स्मार्ट वेरिएंट, उसकी भी एक शोरूम कीमत है 7.39 लाख रुपीज। कहने का मतलब ये है ब्रेजा और नेक्सॉन का जो बेस मॉडल का कीमत है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। उसके बाद आ जाते हैं किया सोनेट पे। तो सोनेट का जो बेस मॉडल है HTE वेरिएंट, उसकी एक शोरूम कीमत है 7.40 लाख रुपीस। मतलब ब्रेजा से मात्र 1000 रुपए महंगी आपको सोनेट पड़ने वाली है। Hyundai वेन्यू का जो बेस मॉडल है HX2, उसकी एक शोरूम कीमत है 7.99 लाख रुपीस। तो लगभग 60,000 रुपीज वेन्यू ब्रेजा से महंगी है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। उसके बाद आ जाते हैं XUV 3XO पे। तो 3XO का जो बेस मॉडल है MX1, उसकी एक शोरूम कीमत है 7.79 लाख रुपीस। मतलब ब्रेजा से 40,000 रुपए महंगी है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक डिफरेंस आ जाता है। फाइनली अपनी जो स्कोडा काइलैक है, उसका जो बेस मॉडल है क्लासिक, उसकी एक शोरूम कीमत है 7.59 लाख रुपीस, जो कि ब्रेजा से लगभग 20,000 रुपए महंगी है। तो सिंपल शब्दों में ब्रेजा, नेक्सॉन और सोनेट कहीं ना कहीं सिमिलर प्राइसिंग ब्रैकेट पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब और जो जो चेंजेस नए ब्रेजा में किए गए हैं मारुति के द्वारा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे ज्यादा जो टॉकिंग पॉइंट है दैट इज द इंजन, क्योंकि पहले ब्रेजा में आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता था, वही 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि टैक्स बेनिफिट बिल्कुल भी कस्टमर्स को नहीं देता था। क्योंकि इंडिया में अगर 1.2 लीटर से ज्यादा इंजन का डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें टैक्स ज्यादा लगता था। इसकी वजह से भले ही ब्रेजा की लेंथ 4 मीटर से कम है, बट सिंस इंजन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसीलिए ब्रेजा में वो टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता था। बट अब मारुति वालों ने ब्रेजा में 1 लीटर का 3 सिलेंडर वाला बूस्टर एक टर्बो पेट्रोल इंजन फाइनली लॉन्च कर दिया है, जिससे कि कस्टमर्स को टैक्स बेनिफिट तो मिलने वाला ही है। प्लस जो अर्बन ऑडियंस है, थोड़े से यूथ है जिनको भगाने में थोड़ा सा मजा चाहिए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए, उनके लिए ये इंजन मेनली मारुति ने उतारा है। ये सेम इंजन मारुति की एक और कार में आती है, दैट इज द मारुति फ्रॉन्क्स। बट ब्रेजा और फ्रॉन्क्स का जो इंजन है इसमें ट्यूनिंग में फर्क किया गया है, क्योंकि फ्रॉन्क्स का जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 100 PS ऑफ पावर एंड 148 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बट ब्रेजा फ्रॉन्क्स से थोड़ी सी भारी गाड़ी है, इसीलिए ब्रेजा में जो आपको पावर और टॉर्क आउटपुट मिलेगा दैट इज 110 PS एंड 170 न्यूटन मीटर्स, जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन में जितने सारे टर्बो पेट्रोल इंजन आते हैं, फॉर एग्जांपल वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, फिर अपनी काइलैक वगैरह, सिमिलर आउटपुट प्रोड्यूस करती है। उनमें थोड़ा सा मार्जिनली आपको ज्यादा पावर मिलता है, लगभग 115 PS के करीब, और 172 से 176 न्यूटन मीटर्स टॉर्क। इसमें आपको 110 PS ऑफ पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलता है ब्रेजा में। बट इन माय ओपिनियन इस इंजन के साथ ब्रेजा बहुत ही लाजवाब चलने वाली है। बाकी जिस दिन ब्रेजा का मैं ड्राइव रिव्यू करूंगा उस दिन आपको पूरा खुल के बताऊंगा कि एग्जैक्टली रोड पे कैसी चलती है। बट दीज आर जस्ट माई इनिशियल इंप्रेशंस। इंजन की बात हमने यहाँ पे कर दी, अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑप्शंस पे। क्योंकि पहले ब्रेजा में इंजन तो आपको एक ही मिलता था, ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको 2 मिलते थे। एक आपको मिलता था 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, दूसरा आपको मिलता था 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। बट एक सब कॉम्पैक्ट SUV में मात्र 5 गियर्स होना बिल्कुल भी आज की तारीख में 2026 में जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए मारुति ने एक नया 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ब्रेजा में लॉन्च कर दिया है।
ये 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आपको बोथ टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाएगा। तो जो 5 स्पीड मैनुअल वाला गियरबॉक्स है वो ब्रेजा से हट चुका है। ऑटोमेटिक की बात करें तो वो आपको टर्बो के साथ देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल जाएगा। अब जो फीचर्स और कॉस्मेटिक चेंजेस हैं इस पे आ जाते हैं। तो ब्रेजा का जो ग्रिल बम्पर ये टोटली चेंज हो चुका है। अगर ब्रेजा का आप टर्बो वेरिएंट्स लेते हो तो आपको ग्रिल पे, बम्पर पे, साइड स्कर्टिंग पे, इवन पीछे जगह जगह रेड स्पोर्टी इंसर्ट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि टर्बो की पहचान है। ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मारुति उन कंपनीज में जो कि ये सब फ्लैशी एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करते, सिंपल सोबर वो लोग गाड़ी को रखते हैं। बट टर्बो वेरिएंट में उन्होंने भी ये सब फ्लैशी स्पोर्टी एलिमेंट्स दिया है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। स्पेशली ब्लैक कलर की गाड़ी के साथ ये स्पोर्टी एलिमेंट्स बहुत ही मेरे को यहाँ पे खूबसूरत लग रहे हैं। कलर की बात करें तो यहाँ पे 3 नए कलर्स ब्रेजा में आ चुके हैं। एक है अपना ऑरेंज, एक है अपना बेज, और आई थिंक एक बेज के साथ आपको डुअल टोन मिल जाएगा। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कौन कौन से नए कलर्स आपको न्यू ब्रेजा के साथ मिलते हैं। बाकी सिंस अपना बम्पर चेंज हो चुका है, इसीलिए फॉग लैम्प की जो हाउसिंग है वो भी थोड़ा सा पहले के मुकाबले रिपोजिशन कर दिया गया है। अभी थोड़ा सा विक्टोरियस वाला फील आपको देखने को मिलेगा ब्रेजा के फॉग लैम्प्स में। हेडलाइट का यूनिट हूबहू सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और सामने अब आपको ब्रेजा में फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। इवन ब्रेजा के जो एलॉय व्हील्स है इसका भी डिजाइन पहले के मुकाबले चेंज कर दिया गया है। टायर प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल पहले जैसा ही यहाँ पे मेंटेन किया गया है। टर्बो वेरिएंट्स में एक टर्बो बूस्टर जेट की बैजिंग आपको गाड़ी के पीछे और जो क्वार्टर ग्लास पैनल है दोनों ही जगह मिल जाएगा। बट एक चीज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, वो ये है कि पीछे के लैंप्स में आपको जो इंडिकेटर और रिवर्स लैंप है अभी भी ये लोग हैलोजन बल्ब भी दे रहे हैं। तो बाहर से थे कुछ यही गिने चुने चेंजेस इन द न्यू ब्रेजा। अब आ जाते हैं अंदर, क्योंकि अंदर यहाँ पे काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं और कुछ फीचर्स यहाँ पे हटा भी दिए गए हैं। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ब्रेजा में पहले आपको फैब्रिक सीट्स मिलता था, बट अभी उन फैब्रिक सीट्स को हटा के मारुति वालों ने यहाँ पे लेदराइट अपहोल्स्ट्री दे दिया है। प्लस अब आपको सीट्स में वेंटिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। एक और चेंज आ जाता है गाड़ी के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड का जो ब्राउन हिस्सा है ना, पहले आपको थोड़ा सा स्क्रैची वाला प्लास्टिक मिलता था, बट अभी ये प्रीमियम मैट फिनिश इन्होंने दे दिया है। डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, इवन जो डोर पैनल, जगह जगह जहां पे पहले आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते थे, अभी उन सारे सिल्वर इंसर्ट्स को इन्होंने पियानो ब्लैक कर दिया है। पहले आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता था, बट अभी वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ आपको एक कूलिंग फंक्शन भी मिल जाता है। इवन गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है दैट इज द MID, इसका जो बीच का डिस्प्ले है ये भी थोड़ा सा पहले के मुकाबले इन्होंने चेंज किया है। पहले जो ब्लूइश आपको टेक्सचर मिलता था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। बट एक चीज जो कि मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा वो ये है कि MID के जो कंट्रोल्स है अभी भी इन्होंने स्टीयरिंग व्हील पे नहीं दिया। वही ओल्ड स्कूल वो डंडा वाला सिस्टम अभी भी बरकरार है, विच इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इन 2026। आई डोंट नो क्यों उन्होंने ये वाला चीज ब्रेजा से चेंज नहीं किया। बाकी गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी इस बार टोटली चेंज किया गया है। पहले आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस नाम का इंफोटेनमेंट मिलता था, बट अभी आपको 10.1 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो एक्स बोल के इंफोटेनमेंट मिलता है। वही विक्टोरियस वाला आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट दिया गया है। इसका UI पहले के मुकाबले टोटली चेंज किया गया है। इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा मिलता है और इसमें आपको ऐप स्टोर भी मिलता है, जहाँ पे आप अलग अलग ऐप्स फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई वगैरह इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और आपको इसमें सुजुकी कनेक्ट भी मिल जाता है, और सुजुकी कनेक्ट का जो बटन है वो आपको जो सनरूफ का बटन है, जो इंटीरियर केबिन लाइट्स के बटन है, उसके जस्ट ऊपर वहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता। ब्रेजा में अब आपको PM 2.5 एयर फिल्टर भी मिल जाता है विद AQI डिस्प्ले। प्लस जो AC का पैनल है ना, ये भी टोटली चेंज कर दिया गया है। पहले आपको डिफरेंट पैनल मिलता था, बट अभी वही विक्टोरियस जैसा सिमिलर आपको पैनल दे दिया गया है। पहले पैनल में ही AC का डिस्प्ले आ जाता था कि कितने टेम्परेचर में चल रही है, कौन सा सेटिंग पे है, बट अभी पूरा डिस्प्ले आपको इंफोटेनमेंट पे ही मिल जाएगा। ऑल्सो ब्रेजा में अब आपको 64 कलर्स एम्बियंट लाइट भी मिल जाता है। पहले आपको केवल एक ही कलर मिलता था एम्बियंट लाइट में। मारुति का ये भी कहना है जो
360 डिग्री कैमरा है उसका क्वालिटी इन्होंने अपडेट कर दिया है। जिस दिन मैं रियल लाइफ शोरूम पे जाके देखने वाला हूं उस दिन मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा कि सच में यहाँ पे अपडेट और इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं। घर बैठ के इस पे कमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मैं चाहता भी नहीं हूं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। बाकी आपको यहाँ पे आर्कमीज का साउंड सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर्स है, 2 ट्वीटर्स है। आई डोंट नो साउंड क्वालिटी कैसी है, अगेन जब रियल लाइफ में गाड़ी में बैठूंगा तब उन चीजों पे मैं कमेंट यहाँ पे कर पाऊंगा। एक जो सबसे यहाँ पे चेंज देखने को मिला है वो है गाड़ी की सेफ्टी में, क्योंकि लॉन्च होते ही मारुति ने भारत इनकैप में इसका क्रैश टेस्ट कर दिया है, जहां पे इसको पूरे 5 में से 5 स्टार मिल रखे हैं। स्कोर की बात करें तो अडल्ट सेफ्टी में आउट ऑफ 32 पॉइंट्स ब्रेजा को मिले हैं 30.41 पॉइंट्स, एंड चाइल्ड सेफ्टी में आउट ऑफ 49 पॉइंट्स ब्रेजा को मिले हैं 43 पॉइंट्स। सेफ्टी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ये सारे फीचर्स आपको ब्रेजा में स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। और कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी ब्रेजा में यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन चेंज अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिस्ट असिस्ट और टीपीएमएस भी अब ब्रेजा में आने लग गया है। पहले आपको टीपीएमएस देखने को नहीं मिलता था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने किया है प्रैक्टिकलिटी वाइज वो है कि अब इन्होंने ब्रेजा में विक्टोरियस जैसा ही अंडर बॉडी सीएनजी दे दिया है, विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। पहले आपको बूट के अंदर ही सीएनजी का टैंक मिलता था, जिससे कि बूट स्पेस काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, बट अभी बूट में आपको बहुत ही मिनिमम कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, विच इज वेरी वेरी गुड। पहले जैसा अभी भी ब्रेजा में हेड्स अप डिस्प्ले मेंटेन किया गया है, और इवन आज की तारीख में भी सेगमेंट की ब्रेजा एकमात्र ऐसी कार है जो कि आपको हेड्स अप डिस्प्ले ऑफर कर रही है। कोई भी दूसरी गाड़ी आपको हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे ऑफर नहीं कर रही है। अब आ जाते हैं उन चीजों पे जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है ऑल न्यू ब्रेजा में। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने स्पेयर व्हील ब्रेजा से हटा दिया है, अब आपको स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलेगा, वही पंक्चर रिपेयर किट देखने को मिल जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। अगर आपकी टायर फट जाती है या फिर कट जाती है ना, तो पंक्चर रिपेयर किट से कोई भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। टर्बो इंजन तो इन्होंने दे दिया है, बट अभी भी ऑल 4 डिस्क इन्होंने नहीं दिया है। इन माय ओपिनियन एटलीस्ट टर्बो वेरिएंट्स में रियर डिस्क ब्रेक्स तो होने ही चाहिए थे। हेडरेस्ट की बात करें तो चारों ही हेडरेस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल है, बट पीछे आपको सेंटर हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता, विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। इवन गाड़ी के जो अंदर के केबिन लाइट्स है अभी भी इन्होंने हैलोजन बल्ब में ही रखा है, विच इज अगेन डिसअपॉइंटिंग। इनको डेफिनेटली एलईडी में कर देना चाहिए था इन 2026 एटलीस्ट। चाबी की बात करें तो वही सेम ओल्ड बोरिंग छोटा सा आपको चाबी मिलता है विद जस्ट 2 बटन्स, लॉक एंड अनलॉक। इट्स हाई टाइम मारुति को अब अपनी गाड़ियों की चाबी चेंज करना ही पड़ेगा। पहले ड्राइवर सीट के पीछे आपको एक कोट हैंगर मिलता था, बट अभी वो जो हैंगर है वो भी इन्होंने हटा दिया है। फाइनली इंटीरियर फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो अभी भी देख के लग रहा है कि वही डिसअपॉइंटिंग स्क्रैची चीप मटेरियल प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है। सेगमेंट की लगभग सभी कार्स में आपको इससे मच प्लशनेस फील होगा। जो प्लास्टिक का क्वालिटी फॉर एग्जांपल वेन्यू में ले लो, सोनेट में ले लो, किया सिरोस में ले लो, XUV3 XO में ले लो, इवन मरी टाटा नेक्सॉन में ले लो, सभी गाड़ियों में ब्रेजा से आपको बेहतर प्लास्टिक मटेरियल अंदर मिल जाता है। काफी सारे इन्होंने फीचर्स तो ऐड किए हैं, बट अगेन सेगमेंट की कुछ कार्स आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है, आपको एडास जैसे फीचर्स भी यहाँ पे ऑफर करते हैं, बट ब्रेजा में वो वाले फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर ब्रेजा में ऐड किया गया है, वो ये है कि फ्रंट सीट्स के पीछे आपको एक फोन होल्डर मिल जाता है, विच इज वेरी वेरी हैंडी फॉर रियर पैसेंजर्स। So this was my first impression of the all new ब्रेजा। जो बड़े यूट्यूबर्स है जिन्होंने ऑलरेडी ब्रेजा का वीडियो डाल दिया है डिटेल्ड वॉक अराउंड, उन पे तो अभी एम्बार्गो लगा है, वो लोग अभी अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते कि कौन सी चीज उनको अच्छी लगी कौन सी बुरी। बट मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्रिएटर हूँ, मैंने आपको खुल के बता दिया कि कौन कौन सी चीजें अच्छी है एक्चुअल में और कौन कौन सी चीजें अभी भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो मेरी अगर पर्सनल वर्डिक्ट की बात करें तो आई थिंक मारुति हैव डन अ गुड जॉब, स्पेशली जो नया इंजन, जो नया गियर बॉक्स इन्होंने दिया है ना, आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड कि फाइनली कुछ तो इन्होंने यहाँ पे नया दिया है। बट अगेन दिस इज नॉट रेवोल्यूशनरी स्टफ, दे आर जस्ट कैचिंग अप विथ द सेगमेंट, क्योंकि ये जो नई नई चीजें इन्होंने ब्रेजा फेसलिफ्ट में दिया है ना,
कंपटीशन में ये सारी चीजें आज से 1-2 साल पहले से आती है। तो ऐसा नहीं है कि मारुति ने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कुछ तीर मार दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं सेगमेंट के साथ लगभग बराबरी तो कर लिया है, बट सेगमेंट से अभी भी वो लोग ऊपर नहीं जा पाए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग्स। बट अगर रिलायबिलिटी की बात करें, सर्विस नेटवर्क की बात करें, पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें और टेंशन फ्री सौदे की बात करें, तो आज की तारीख में भी मारुति को बीट करना इज एब्सोल्युटली impossible. So this was my first impression of the all new Maruti Suzuki Brezza facelift. जब अपने शहर में डीलरशिप्स पे गाड़ी आ जाएगी, मैं हर एक वेरिएंट का अलग से आपको वीडियो दिखाने वाला हूं कि कौन से वेरिएंट में क्या फीचर मिलता है क्या नहीं, और आज की तारीख में कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बाकी वेरिएंट्स का प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुआ है। केवल बेस मॉडल का प्राइस अभी तक मारुति ने लॉन्च किया है। जब सारे वेरिएंट्स का फीचर लिस्ट और प्राइस आ जाएगा, तब मैं आपको एक डिटेल्ड वेरिएंट कंपैरिजन भी बना के दिखा दूंगा कि कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन माय ओपिनियन, और कौन से वेरिएंट के साथ कौन कौन से इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उस वीडियो के लिए भी बने रहना। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। ऑल न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट आपको पर्सनली कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर देना। पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, then thanks for watching and signing off.